सभी लोग शांति बनाए रखें और यह छोटी सी बच्ची पाठशाला में और हमने यह माई सीएम प्यारना जी वर्गों को सौंपता हूँ। आगे का यह नाटक और सीएम प्यारना किसका सुन रहे अपने सुर हाथ में करेंगे हम किसी
हाँ ठीक है हाँ आ रही बदल ले माइक तालियों के साथ साथ हैं सभी लोग।
जितने भी लोग बैठे सभी एक बार जोरदार ताली हो जाए सारे बच्चों के लिए। चलो अब हम देखेंगे पात्र परिचय कि कौन क्या बना है और इनके माता पिता हैं कौन। आओ सभाबीन से मिलो जी, आओ सभाबीन से मिलो जी, आओ सभाबीन से मिलो जी। ये है हमारे सड़क राजा जी, राज कहीं के राजा जी, राज चेतना के पति जी। आज है इनका नाम, लिखो इनका वादा करा। आज है
एक विशाल राज्य की बात है और इस पर कब का दो है महाराज। हाँ मंत्री, चेला सारे समृद्ध राज्य की महारानी, लेकिन मैं अंदर सुखी व संतुष्ट नहीं है। परंतु क्यों महाराज। मेरी बेटी जिद अरे बर्फ अरे राजा शहर को बहुत ऐसा प्रतीत होता है कि राजा शहर से चेला का फायदा नहीं कर दिया। महाराज जगत के परिणाम तो स्वतंत्र है, इस प्रकार क्यों होने से क्या फायदा। मेरी माने तो क्यों ना हम राजगढ़ी नगरी चले, वहाँ जाकर बेटी चेला का हाल और समाचार जाने। सही कह रहे हो मंत्री, जाओ राजगढ़ी नगरी चलने की तैयारी करो। जी महाराज। शायद हम मेरी समस्या का कोई समाधान ढूंढ पाए। पिताजी, मैं राजगृह नगरी में सुखी व संतुष्ट हूँ और महाराज भी मुझसे अति प्रेम करते हैं, परंतु महाराज गैर मुनियों को पाखंडी व द्रोही कहते हैं, परंतु और एकांती गुरुओं को ही सर्वज्ञ मानते हैं। तू तो वेद ज्ञान तत्व करना जानती है, तू महाराज को क्यों नहीं समझाती। पिताजी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर महाराज जी मुझे धर्म परिवर्तन की सलाह देते हैं। तू महाराज को समझाने का पुनः प्रयास कर, तू उन्हें जिन धर्म की सत्यता व अखंडता का परिचय कर। तू उन्हें समझा कि इस जगत में केवल वीतराग भगवान की ही सर्वज्ञ है और उन्हें द्वारा कहा गया जिन धर्म मोक्ष मार्ग की परम सत्य है। बेटी, एक सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति को सत्य व धर्म में लगा दे तथा पुकार से हटा के सुमत में लगा दे। हाँ बेटी चेला, तू बोलने प्रयास कर, तेरी जैन धर्म में अडिग व अटल श्रद्धा जरूर मुझे सिद्ध होगी। हाँ पिताजी, मैं पुनः प्रयास करूंगी। अब हम चलते हैं बेटी चेला, तू अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। सभी शांत होकर सुने और आनंद लें। राजश्रेणी के जैन धर्म के विपरीत विचारों से रानी चेला बहुत चिंतित है और जिनेश्वर भगवान का स्मरण कर रही है और सोचते विचारते हुए यहाँ वहाँ घूम रही है। जिन बरसते हैं, जिन बरसते हैं, आदम सरते हैं, आओ सब मिल जाओ, मोती का मार्ग उजागर है। जिन बरसते हैं
लगे दूसरे धर्म की ही प्रभावना है। पुत्र, अभी चारों तरफ की प्रतिकूलताओं में एक तेरा ही सहारा है। धैर्य रखो माता, हम जरूर कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे इस पूरे राज्य में जैन धर्म की विजय का डंका बज जाए। कोई उपाय है? जी माता, पिताजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो अगर एक बार आप उन्हें समझाएं और तो एक बार हृदय परिवर्तन हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सत्य बात है पुत्र, मैं महाराज को समझाने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। आज्ञा दीजिए माता। क्या हुआ मित्र? दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं मित्र, बस इस राज्य में बिना जैन धर्म के जब सुना लगता है। हाँ मित्र, सही कहा तुमने। एक नगरी जहाँ महाबली महावीर चल रहे हैं और एक हमारी नगरी जहाँ दर्शन की दुर्लभ है। सत्य बात है मित्र। हाँ मित्र, हमारे नगर में तो मित्रवादियों का बोलबाला है। काश कि हम भी जिन धर्म की प्रभावना है तत्पर हो जाते और जिन शासन में लग जाते। सही बात है मित्र। जैन धर्म का पालन ना कर पाने के दुख में रानी चेला अपने कक्ष में विचार मग्न बैठी है और उसी समय राजा श्रेणी का प्रवेश होता है। देवी, आपकी रसोई का क्या कारण है? आप किन विचारों में मग्न हैं? शायद हम आपकी व्याकुलता को कुछ उपाय कर सकते हैं। महाराज, आपके मित्रराज नगरी में मुझे सुख की अनुभूति ही नहीं होती। अरे यहाँ आपको क्या दुख है? ये राजमहल, राजदासी सभी आपकी सेवा में ही तो है। राजन, मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है वह है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बिना मैं इस राजपाट का क्या करूं? संसार में जैन धर्म के सिवाय दूसरा धर्म कोई सत्य है ही नहीं। जैसे मुर्दे के ऊपर शमशान नहीं चूकता, वैसे ही जैन धर्म के बिना यह राजपाट नहीं चूकता। सुनो देवी, आप जैन धर्म को ही उत्तम मान रही हो, परंतु भूल कर रही हो। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जगत में एकांतवादी महाधर्म है। नहीं नहीं राजन, उन जैन मुनियों का कहा गया हुआ अनेकांतमयी सत्य जैन धर्म है। ये चर्चा छोड़ो और आप इस राज्य में इच्छानुसार जैन धर्म का अनुसरण कराओ। जिन्हें भक्ति कराओ, जिन्हें महोत्सव कराओ। इसलिए आपके लिए राज्य के भंडार खुले हैं। इसलिए आप दुखी ना हो। आपको जिसमें सुख मिले आप वैसा ही करें। आपको जैन धर्म के लिए सब कुछ करने की छूट है। अत्यंत ही मंगल विचार है स्वामी। आपके जैन धर्म के अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। नहीं चेला, मैं तो मेरे एकांत मत को ही मानने वाला हूँ। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जरूर जैन धर्म की शरण में आएंगे। असंभव, यह कदापि नहीं हो सकता। मेरे एकांती गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जानते हैं। नहीं राजन, वे सर्वज्ञ नहीं है, पर वे सर्वज्ञ होने का ढोंग कर रहे हैं। अरे देवी, शक्ति के बिना यह बात कहना उचित नहीं है। ठीक है पिताजी, आज आप अपने गुरु को भोजन के लिए बुलाइए, हम तभी उनकी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी मेरे गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए छूट दे दी है। बहुत अच्छी माता, पर हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या उपाय करें? पुत्र, मेरे घर में एक भव्य चित मंदिर बनवाने का विचार आया है। बहुत अच्छी माता, हमें भव्य जैन मंदिर बनवाएंगे, फिर उसका बहुत भव्य पंच कल्याणक करवाएंगे। सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। तुम अभी जाकर दीवानी को बुला लो। जाओ, दीवान जी को बुला कर लाओ।
आपको एक मंगलकारी सौंपना था। क्या कर रहा है महारानी? देखो दीवान जी, मेरे घर में एक भव्य जश्न से बनवाने का विचार आया है। जैसी आज्ञा। मेरा ये धन्य भाग है कि ये पुरस्कार आपने मुझे सौंपा। दीवान जी, जिन मंदिर की शोभा में सुंदरता की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और प्रतिष्ठा महोत्सव तो ऐसा उत्कृष्ट होना चाहिए कि पूरे नगर में जैन धर्म की जय जयकार गूंज जाए, हो जाए। महारानी जी, महाराज की आज्ञा है कि देखना दे कि भव्यता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दोनों हाथ खोल के खर्च किया जाए। जैसा आप सही समझे। यह मुझे तो लगता है महाराज की बुद्धि गिर गई। सारा धन कैसे निकल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता है तो हमारा रास्ते कमाल हो जाएगा। क्या दे चलता हूँ, जैसी तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जरूर जैन धर्म की शरण में आएंगे। असंभव, यह कदापि नहीं हो सकता। मेरे बाकी गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जानते हैं। नहीं नहीं राजन, वे सर्वज्ञ नहीं है, पर वे सर्वज्ञ होने का ढोंग कर रहे हैं। अरे देवी, ठीक बेटा, यह बात कहना उचित नहीं है। ठीक है पिताजी, आज आप अपने गुरु को भोजन के लिए बुलाइए, हम तभी उनकी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी मेरे गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए छूट दे दी है। बहुत अच्छी माता, पर हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या उपाय करें? पुत्र, मेरे घर में एक भव्य जैन मंदिर बनवाने का विचार आया है। बहुत अच्छी माता, हमें भव्य जैन मंदिर बनवाएंगे, फिर उसका बहुत भव्य पंच कल्याणक करवाएंगे। सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। तुम अभी जाकर दीवान जी को बुलाना। जाओ, दीवान जी को बुलाकर लाओ। आपको एक मंगलकारी सौंपना था। क्या कर रहा है महारानी? देखो दीवान जी, मेरे घर में एक भव्य जश्न से बनवाने का विचार आया है। जैसी आज्ञा। मेरा ये धन्य भाग है कि ये पुरस्कार आपने मुझे सौंपा। दीवान जी, जिन मंदिर की शोभा में सुंदरता की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और प्रतिष्ठा महोत्सव तो ऐसा उत्कृष्ट होना चाहिए कि पूरे नगर में जैन धर्म की जय जयकार गूंज जाए, हो जाए। महारानी जी, प्रणाम कोशक अध्यक्ष जी। दीवान जी, निर्माण के लिए धन की आवश्यकता, लेकिन इस समय तो बहुत खर्च आएगा। ना करें दीवान जी, ऐसे तो हमारे
बच्चे सामने आइए मैडम। महाराज की आज्ञा है कि देखना दे कि भव्यता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दोनों हाथ खोल के खर्च किया जाए। जैसा आप सही समझे। यह मुझे तो लगता है महाराज की बुद्धि गिर गई। सारा धन कैसे निकल रहे हैं। ऐसा ही चलता है तो महाराज तो कंगाल हो जाएगा। क्या दे चलता हूँ जैसी तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। झंडा फहराए केसरिया, झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। राजगृह में सुबह अवसर आया, राजगृह में सुबह अवसर आया। जिना माता का सौभाग्य है जागा, जिना माता का सौभाग्य है जागा। महान जिनालय निर्माण होगा, महान जिनालय निर्माण होगा। भक्तिपूर्ण माहौल अब होगा, भक्तिपूर्ण माहौल अब होगा। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। झंडा फहराए केसरिया, जिम्मे के झूम झूम के। जय बाबा, पधारो राजन, किस उद्देश्य से हुआ? रानी चलना आदि कुशल मंगल होंगे। गुरुजी, उदास थे। जैन धर्म को लेकर जिन मंदिर बनाने का आग्रह करना, मैंने तो अनुमति दे दी। क्या चेला को अपने जैन धर्म की अनुमति दे दी? जी हाँ गुरुजी, परंतु अब भोजन के निमित्त राजमहल में पधारे और चेला को गोद देकर अपना अनुयायी बनाए। बहुत अच्छा राजन, जरूर आएंगे और चेला को समझाकर अपना भक्त बनाएंगे। जी गुरुजी, पर बराबर ध्यान रखना महारानी चेला की धर्म श्रद्धा अडिग है। भक्त आप निश्चित रहें। अब आज्ञा दीजिए गुरुजी। ये जाना है। हाँ, आज तो राजमहल में छप्पन भोजन मिलेगा। गुरुजी, महारानी चेला जी को उनके आने का यह आदेश भी है। आज तो ऐसी उक्ति करनी है कि एकांती गुरु और शिष्यों का अभिमान चूर हो जाए। माता जी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? हाँ पुत्री, मैंने एक योजना बनाई है। जब एकांती गुरु और शिष्य आएंगे, मैं जब तुम्हें संकेत दूं, तब तुम उनकी एक एक गोली छुपा लेना। चलो आज्ञा माता।
पधारी हाँ विराजी। आज हम बहुत प्रसन्न हूँ। आपके आमंत्रण से आज हम बहुत प्रसन्न हुए। यह बालिका कौन है? यह मेरी छोटी बहन है। मैं गुरु जी को वंदन नहीं करूंगी। नहीं, मैं चिरंजीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुरु को वंदन नहीं करती। क्योंकि मैं जो विद्याधीन सर्वज्ञ और उनके मार्ग पर चलने वाले जैन मुनि होते हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। क्यों नहीं करती हो? ऐसा आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वज्ञ हैं। ठीक है, यदि आप सर्वज्ञ हो तो फिर मेरे हाथ में क्या है? बहन के हाथ में सोने की मोहर है। सत्य है? असत्य, बहुत असत्य। देखो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या यही आपकी सर्वज्ञता? हम अपनी सर्वज्ञता इन छोटी वस्तुओं को जानने में व्यर्थ नहीं करते। हम सर्वज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हो भी नहीं सकते। हम क्यों नहीं हो सकते सर्वज्ञ? क्योंकि केवल वितरागी भगवान ही सर्वज्ञ है। कौन है ये दूध वाला? मैं एक चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। नहीं असो मतम का भगवान बनने की कल्याण पहचान करती। अरे अब छोड़िए चर्चा और भोजन की तैयारी करो। आइए भोजन के लिए प्रस्थान कीजिए। आज यहाँ आने से हमको बहुत आनंद हुआ और आपकी धर्म श्रद्धा देखकर तो और भी विशेष आनंद हुआ। आपको आनंद इसलिए हुआ कि आपको आज राजमहल में भोजन के लिए बुलाया, या इसलिए कि मेरी माता की अनुयायी बन गई है? नहीं आ हाँ बुआ जी, हमें इसका विश्वास क्या है आवाज कि नहीं आ रही? चेला रानी जल्दी हमारी भक्त बन जाएगी और संपूर्ण भारत में एकांत मतलब धर्म कैमरा का को अच्छा जयकार था, होगा। इसका क्या आवाज नहीं आ रही? कसम खाओ, आपकी यह बात सत्य से भी संभव नहीं हो सकती। महारानी जी, आप जानती हैं कि सैनिक महाराज भी हमारे भक्त हैं। यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगी तो वह आप ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। क्या आप मुझे राजसत्ता के रूप से मेरा धर्म छुना चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। महारानी जी, हम जानते हैं कि आप महाचतुर और बुद्धिमान हैं। यदि आप समर्थ जैन धर्म को छोड़कर हमारे अनुयायी बन जाए तो राज्य का तो एकांत गुरु को छोड़कर आप अगर आप एकांत मत को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पर भयंकर आफत आ सकती है। मेरे जैन धर्म के समक्ष मुझे किसी मान अपमान की चिंता नहीं है। सुन लो महारानी जी, आप हमें भय जताकर हमारा अपमान कर रही हैं। क्या अगर ये राज्य 3 लोग के सामर्थ्य भी हो तो भी ये जैन धर्म के सामने तुच्छ है। अभय कुमार, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम कहे कि अभी तो हम जाते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का समर्थ कितना होता है। चलो शिष्य। अरे मेरी एक गोदड़ी गुम गई। अरे कुमार, हमारे गुरु भी तो सर्वज्ञ हैं, उनका आप अपमान कर रहे हो। यह सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो हमें तभी पता चल गया था जब यह मेरे बहन के सामान्य से भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे। अरे मेरी एक गोदड़ी गुम गई। मेरी भी एक मोजड़ी दिखाई नहीं दे रही। मोजड़ी कहाँ गई? मोजड़ी, हमारी मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी। अरे ये कैसा शब्द है? हुआ हमारी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है। क्या आपकी कोई
आज्ञा महारानी जी। सैनिकों, इन गुरुओं की कोई एक मोजड़ी उठा ले गया है, तुम अति खोज करो। जब भी तुम्हारा अच्छा महारानी जी सब जगह खोज लिया पर मोजड़ियों का पता न चल सका। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तो क्यों ना आप अपने ज्ञान से क्यों ना जान लेते कि आपकी मोजड़ी कहाँ है? यह तो हम नहीं जान सकते। अगर आप ऐसी जड़ वस्तु को भी अपने ज्ञान से नहीं बता सकते, तो आप सर्वज्ञ होने का दिखावा क्यों करते हैं? महारानी जी, आपने हमें ढंगा देखकर हमारा घोर अपमान किया है। नहीं नहीं, हमारा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। हम तो आपका भ्रम में रहना चाहते थे कि आप दोनों, आप सब वेदांती गुरु सर्वज्ञ नहीं है। वैसे भी अब आपके भक्त मेरे पिताजी को भी पता चल गया है कि आप कैसे गुरु हैं। महारानी जी, घर पर बुलाकर आपने हमारा अपमान किया। यदि अभी तो हम यहाँ से जाते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का समझ कितना होता है। सेनापति
और देखिए यशोधर मुनिराज निर्जन वन में बैठे हुए हैं। राजा श्रेणी जैन धर्म के विपरीत सिद्धांत को वशीभूत उन पर उत्सर्ग करने का मन बना रहे हैं। आगे देखते हैं। अरे कुत्ते कैसे शांत होकर बैठ गए? क्या ये कोई जादूगर है? अभी मैं इनके गले में ये भरा हुआ सर्प डाल देता हूँ। अब मेरे गुरु के अपमान का बदला पूरा हुआ। चलो ये समाचार मुझे मेरे गुरु को भी तो देना है। खुशी के समाचार लाए हो जो इतना हर्षित नजर आ रहे हो। गुरुजी, आज मैं जंगल में शिकार करने गया था। वहाँ पर मैंने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था गुरुजी? मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया। कैसे, किस प्रकार? क्या तुमने बात पे बात करके उन्हें हरा दिया? नहीं गुरुजी, बात कर जैन मुनियों को हराना सरल नहीं है। मैंने तो उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, परंतु ना जाने कुत्ते कैसे शांत होकर बैठ गए। ऐसा फिर क्या हुआ? गुरुजी, फिर मैंने एक बड़ा मरा हुआ काला सांप लेकर उनके गले में डाल दिया। अरे राजन, ऐसा अयोग्य कृत्य तुम्हें कैसे सूझा? गुरुजी, आपके अपमान का बदला लेने के कारण मैं क्रोध की ज्वाला में आकर उनका अपमान कर दिया। अरे राजन, इस तरीके से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। अरे ये सब छोड़ो, अब ये जल्दी से रानी चेतना जी को बता देना चाहिए। मैं वही जा रहा हूँ। प्रणाम माता, आप किस चिंता में मग्न हैं? रुद्र, आज सुबह से ही मुझे बहुत बुरे स्वप्न आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैन धर्म के ऊपर कोई संकट आ पड़ा हो। माता धैर्य रखो, जैन धर्म की कृपा से सब मंगलमय और शुभ होगा। रुद्र, एक वही तो है सर्वाधिक रूप में मेरी हृदय की बात को मैं कैसे कहूँ? धैर्य रखो माता। माता धैर्य रखो, हम जरूर कुछ कर लेंगे। पुत्र, इसके पीछे कुछ रहस्य तो है। तुम अभी जाके अपने गुप्तचरों को खोज कर भेजो। माता मुझे लगता है आज सुबह जो पिताजी शिकार से गए थे, फिर वहाँ से तुरंत एकांती गुरु के पास चले। वहीं कुछ गड़बड़ होगी। मैं तुरंत गुप्तचरों को बुलाता हूँ। गुप्तचर, गुप्तचर, जाओ, अगर मेरे पिताजी और एकांती गुरु के बीच में कोई भी विशेष बात हो, इसकी सूचना हमें दो। ऐसी आ गया। माता, तब तक ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि हम कोई धर्म की चर्चा करें। हाँ पुत्र, मेरी बात सत्य है। ऐसे विपद संकट में धर्म ही शरण है। माता, आप मुझे सम्यक दर्शन के समय कैसा प्रयत्न होता है, आप मुझे विस्तार में समझाइए। पुत्र, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो अंतर में आत्मा की इतनी रुचि जागे कि आत्मा की बात के अलावा और दूसरी किसी भी बात में रुचि न लगे और सद्गुरु का समागम करके तत्व का बराबर निर्णय करे। बाद में दिन रात अंतर में गहरा गहरा मंथन करे, भेद ज्ञान का अभ्यास करे। बार बार इस भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जब हृदय में उत्कृष्ट आत्म स्वभाव की महिमा जागे, तब उसका निर्विकल्प अनुभव होता है, वेदन होता है। पुत्र, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रयत्न होता है।
इसकी तो महिमा ही अपरंपार है। बहुत खूब माता, आपने तो वेद विज्ञान का इतना कठिन विषय बहुत आसानी से समझा दिया। पुत्र अभी तक गुप्तचर नहीं आए और महाराज की कोई सूचना भी नहीं आई। वो देखो माता, एक गुप्तचर आ गया। तब माता गंभीर घटना घट गई है। इसका समाचार देने के लिए महाराज स्वामी ये आ रहे हैं। आओ महाराज, आज क्या समाचार लाए हो? लेकिन आज हम जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ पर हमने एक जैन मुनि को देखा। अच्छा, आपने मेरे को देखा? ये बताओ फिर क्या हुआ? कहना क्या था, जैसे आपने मेरे गुरु का अपमान किया वैसे ही मैंने आपके गुरु का अपमान कर ले लिया। पहले तो मैंने गद्दे छोड़े, परंतु अपने लोग इतने कैसे शांत होकर बैठे। क्या कुत्ते शांत होके बैठ गए? धन्य हो जय कलम, मेरे पिताजी के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है। अभी पूरी बात तो सुन लो देवी। फिर मैंने एक बड़ा भरा हुआ काला सर्प लेकर अपनी गले में डाल दिया। क्या आपने मेरे गुरु के गले में सर्प डाला? धिक्कार है आप पे, धिक्कार है इस संसार पे। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे रहकर दीक्षा ले लेती। माता धैर्य रखो, हमें जल्दी मुनिराज के पास चलना होगा। तो देवी, आप इतनी रात्रि में मुनिराज के पास मत जाओ। हम सुबह 7 बजे चलेंगे। बहुत अच्छे पिताजी, आप ही चलिए। नहीं, हम अभी चलेंगे। ठहरो देवी। ठहरो देवी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। आपको मुनिराज का स्थान बताता हूँ। बहुत अच्छे पिताजी, आप भी चलिए। अब हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। अब हमें जब तक हमारा काम रहेगा हर चीज का, जैसे कि राज्य इत्यादि, जब तक हम महाराज के दर्शन नहीं कर लेते। पिताजी, हम ऐसे शांत मुनिराज को कब देखेंगे? अरे देखो देखो, मुनिराज तो ऐसे के ऐसे ही धर्म में विराजे हैं। धन्य हो मुनिराज की, धन्य हो जैन धर्म की। महाराज अभी आप इधर ही बैठिए जब तक मुनिराज का ध्यान पूरा ना हो जाए। पुत्र, पहले तो अपने गले का साफ शीघ्र ही दूर करो। धन्य हो वीतराग मुनिराज की, धन्य हो जैन धर्म की। महाराज आप अब इधर ही बैठिए, क्योंकि जब तक मुनिराज का ध्यान पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उनकी भक्ति करेंगे।
समान जगत में और कोई दूसरा मुनि ही नहीं है। अरे मुझ जैसे पापी आपने कैसे भी उपचार किए मुनिराज तो समाधान पर अड़िग रहे और उन्होंने आपको कृपा दृष्टि रखकर यह व्यक्ति का आशीर्वाद दिया। अब आप भी जैन धर्म को स्वीकार करें। पिताजी, हमें भी अंतर मन से जैन धर्म को स्वीकार करना चाहिए। आज मेरी माता के प्रताप से ये भव्य उत्सव आया है। प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं मन से वचन से काय से सब करता हूँ। हे राजन, जैन धर्म के प्रताप से तुम्हारा कल्याण हो, धर्म वृद्धि हो, परिणामों का उलटना, यही सच्चा प्रायश्चित है। राजन, तुम्हारा धन्यवाद है वो ऐसे परम पावन जैन धर्म की प्राप्ति का सर्व प्रकार से उसकी आराधना करो और रत्ना धर्म धारण करो। महाराज, हमें धर्म संबोधन कीजिए। तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, कुछ ही समय बाद राजग्राही नगरी में लोकीनाथ भगवान नाम में पधारे थे। उस समय सैनिक महाराजा शायद नतमस्तक करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें तीर्थंकर नामकरण का पंथ होगा और वे आने वाली 24वीं वे प्रथम तीर्थंकर होंगे। आपके तीनों से भगवान जानकर मेरा हृदय गदगद होगा। माता, अंत में आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। धन्य हो प्रभु, आपके श्री मुख से मेरी मोक्ष की बात सुनकर मेरी आत्मा धन्य हो गई। दो दीवान जी भी आ गए। वंदन मुनिराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। क्या समाचार है हो? जिन मंदिर निर्माण पूरा हो गया है और मंदिर की भव्यता में कोई कमी नहीं है, बस पंच कल्याणक की तैयारी करनी है। 1 2 3 4 जय धर्म की।
वचन सत्य है, ध्रुव है। बहुत जोरदार तालियां एक बार जितने लोग भी हैं इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, इन बच्चों के प्यारे प्यारे, और जोरदार तालियां श्रीमती आरना वर्गो जी के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत से इन बच्चों को इतना अच्छा सजाया और आज यह सुंदर प्रस्तुति हमें देखने में मिली। राजा श्रेणी रानी चीना कल इसी मंच से पंचदीप्ति महिला मंडल द्वारा हुई एक जम्बू स्वामी नृत्य नाटिका आप यहाँ से देखेंगे जो सजो रही है श्रीमती पलक जी। तो आज की इस बच्चों के राजा श्रेणी और रानी चेलना के लिए मैं सभी बच्चे एक साथ आ जाएं। सारे बच्चे स्टेज पे एक साथ खड़े हो जाएं। पीछे सभी बच्चों से उत्तम क्षमा। सभी को बहुत डांटा मैंने, उसके लिए उत्तम क्षमा। छोटे बच्चे आगे आ जाए, आगे आप बीच में आप बीच में। हाँ, तो राज के पुरस्कार श्री तीनसेन परिवार के द्वारा इन प्यारे प्यारे बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। हम उनके शुभ भावों की बहुत अनुमोदना करते हैं। श्रद्धे अमित भैया जी की पावन प्रेरणा से संचालित यह श्री तारक शरण अमित ज्ञानवीर पाठशाला बीना के प्यारे प्यारे बच्चे आज आपके बीच में राजा श्रेणी रानी चीना लेकर आए थे। आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को पाठशाला भेजते रहें, जिससे वह और नई नई चीजें सीखकर आपके सामने प्रस्तुत करें। सब लोग सामने देखो, फोटो खींच रही है सबके चेहरे। आप लोग पीछे आगे का तीनों चार मानसिक अमिता सभी पाठशाला की संचालिकाएं ले जाएं। एक बच्चों के और भी जो बच्चे हैं पाठशाला के यहाँ उपस्थित हैं, तो वह भी मंच पर चले जाओ, पीछे साइड चले जाओ, बेटा जाओ, चले जाओ, सबकी फोटो आ जाएगी, जाओ चले जाओ। पाठशाला के और जो बच्चे हैं उपस्थित वह भी मंच पर चले जाओ, चले जाओ एक बार हमारी चारों संचालिकाओं बहनों के लिए जोरदार तालियां, जो पाठशाला को इतने अच्छे से संचालित कर रही है। और आज के पुरस्कार बच्चे यही खड़े रहेंगे, पुरस्कार यही के यही लेना है ना, इधर उधर नहीं जाए, यही खड़े स्टेज पर। मैं पूरी की टीम से निवेदन करूंगा कि वह पुरस्कार वितरित करें। बच्चे ये खड़े रहो स्टेज पर और जिनका सम्मान होना चाहिए आज श्रीमती आरना जी बड़कुल लगभग 1 महीने की मेहनत से इन बच्चों को सजाया है। एक बार जोरदार तालियां बहन आरना जी के लिए। और अब उनको सम्मानित कर रहे हैं श्री पुनीत जी। मैं संदेश जी भगत जी से निवेदन करूंगा कि वह
हाँ, सभी पाठशाला की संचालिकाएं ले जाएं। एक बच्चों के और भी जो बच्चे हैं पाठशाला के यहाँ उपस्थित हैं तो वह भी मंच पर चले जाओ, पीछे साइड चले जाओ, बेटा जाओ, चले जाओ, सबकी फोटो आ जाएगी, जाओ चले जाओ। पाठशाला के और जो बच्चे हैं उपस्थित वह भी मंच पर चले जाओ, चले जाओ बेटा, चले जाओ। अरे तो जाओ। एक बार हमारी चारों संचालिकाओं बहनों के लिए जोरदार तालियां, जो पाठशाला को इतने अच्छे से संचालित कर रही है। और आज के पुरस्कार बच्चे यही खड़े रहेंगे, पुरस्कार यही के ही लेना है ना, इधर लगे जाए, यही खड़े स्टेज पर। मैं पूरी की टीम से निवेदन करूंगा कि वह पुरस्कार वितरित करें। बच्चे ये खड़े रहो स्टेज पर। और जिनका सम्मान होना चाहिए आज श्रीमती आरना जी भड़कुल, लगभग 1 महीने की मेहनत से इन बच्चों को संजोया है। एक बार जोरदार तालियां बहन आरना जी के लिए। और अब उनको सम्मानित कर रहे हैं श्री पुनीत जी। मैं संदेश जी भगत जी से निवेदन करूंगा कि वह ये सम्मान की हकदार मैं नहीं हूँ, इस सम्मान के हकदार हमारे ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की। बस मैंने तो थोड़ा सा बताया है, बेचारों ने इतनी डांट खाई। उत्तम क्षमा बच्चों, उत्तम सॉरी तो हमारा उत्तम क्षमा। ये गिफ्ट चाची को ही मिलना चाहिए, कुछ बने इसलिए क्योंकि हम लोग को सहा है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और अब मैं ध्यान से बच्चों के नाम ले रहा हूँ। हमारे म्यूजिशियनों ने भी बहुत साथ दिया, भाई दीपक जी और उनके साथी तेजस, दृष्टि, सानिध्य, अक्षर, जिनम, अरहम, पर्व, आर्यमन, हर्षित, अर्चित, अभिनव, आगम, आर्थिक, सम्यक, एकांश, वेदांत, श्रेयम, उदित, शुद्धम और बहुत प्यारी इंटेलिजेंट बालिका दक्षिका।